धेनुं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जयकारा। श्री कृष्ण का हुआ जगत के माय, जगत गुरु श्री कृष्ण है ब्रह्म रूप प्रगटा। ब्रह्म राम को जानिए, ब्रह्म ही कृष्ण समान। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म है और ब्रह्म ही शिव को मान। तीनों जगत गुरु ही ब्रह्म और भारत ब्रह्म स्वरूप। ज्ञान भक्ति वैराग्य ही जगत गुरु का रूप। जो समझे इस ब्रह्म को और ब्रह्म रूप हो जाए, ब्रह्म शक्ति उसको मिले, ब्रह्मवेता कहलाए। धर्म वही जो धारण कर ले, नहीं विवाद धर्म में कोई। जो विवाद धर्म में होई, तो वह धर्म सफल नहीं होई। दो ही वस्तु हैं उमा जी संसार में। एक धर्म है जो मानवता का प्रतीक है, और एक अधर्म है जो दानवता का प्रतीक है। इस संसार में दो ही जातियां हैं, एक मानव जाति और एक दानव जाति। एक भक्तिवादी प्रवृत्ति, एक भोगवादी प्रवृत्ति। समस्त संसार के 5 अरब नर नारी आत्माएं या तो मानव वृत्ति में अपना लक्ष्य बनाती है, या दानव वृत्ति में अपना लक्ष्य बनाती है। भारत में सभी धर्मों के गुलाब खिलते हैं, और बसंत की सुगंध की तरह भारत में भक्ति की सुगंध महकती रहती है। नंदन कानन भारत जानो, भगवान भवन भारत को मानो। पहला भवन बैकुंठ है, दूसरा भारत जान। इसी भारत में धर्म की और सुनो व्याख्या, अब आन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो किसको कहते हैं धर्म? यहाँ अब धर्म श्रृंखला शुरू करें और दानवता को समाप्त करें और मानवता शुभारंभ करें। गुप्त नवरात्रा और 2021 दानवता का नाश करेंगे श्री कृष्ण जगदीश। मानवता ही लहराएगी, धर्म ध्वजा बनवाए। किसको कहते धर्म? ये भोले त्रिपुरारी बतुलाए। भगवान शंकर कहते हैं कि अब मैं धर्म की श्रृंखला शुरू करता हूं। धर्म वह है उमा जी जिसे धारण किया जाए, और ये पंच तत्व का जो पुतला है, ये जो शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व मिल बने शरीरा। ये गर्भ में धारण होता है, और गर्भ से बाहर आने के बाद जीव को आत्मा मिलती है, और आत्मा
परमात्मा का अंश है और इस पंच तत्व में परमात्मा के अंश को ही धर्म श्रृंखला कहते हैं। 100 वर्षों तक चले रे श्रृंखला और जो धारण गर धर्म कर ले, ईश्वर की शक्ति मिल जाए और साक्षात्कार कर ले। ईश्वर सामने खड़े हों उसके, जो करता है धारण धर्म। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का शंकर बता रहे हैं मर्म। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण एक ही बात समझाते हैं, एक ही श्रृंखला समझाते हैं कि ईश्वर एक है, आत्मा एक है और उस आत्मा के स्वरूप नर और नारी अनेक हैं और उस अनेकता को एकता में समाहित करना ही धर्म है। धर्म कोई मावे की मिठाई नहीं जिसे हम किसी स्वर्ण रचित तस्तरी में रखकर किसी को खिला देंगे या किसी को दिखा देंगे। धर्म की श्रेष्ठता उसे धारण करने से है। धर्म का किसी जाति से कोई संबंध ही नहीं है। जातियां अपने अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करती है, मगर धर्म तो एक ही रहता है और अधर्म भी एक ही रहता है। ये कभी हमने दो होते हुए देखे ही नहीं और इसे देवासुर संग्राम कहते हैं, जब धर्म और अधर्म की टकराहट उड़ती है। चारों युगों में उड़ती है धर्म अधर्म टकराहट और तब होती है अवतारों की भारत भूमि में आहट। उस धर्म की रक्षा करने के लिए चारों युगों में अवतार अपनी श्रृंखलाओं को प्रागट्य कर देते। जब सतयुग प्रगटाया और धर्म ध्वजा प्रहलाद उठाया, अधर्म रूप पिता हिरणाकश और जिसने पुत्र को कष्ट पहुंचाया, पहाड़ से गिरा दिया, जहर पिला दिया ताय, होली में जलवा दिया पर बालन बांको पाए, खंबे के चिपका दिया जान निकले नरसिंह भगवान, हिरणाकश मारा गया हुआ धर्म कल्याण। तो दानवतावादी चक्रवर्ती सम्राट हिरणाकश्यप के घर में ही धर्म का जन्म हो गया और उस धर्म ने अधर्म को चुनौती दे दी। पुत्र चुनौती देत पिता को, मैं तो धर्म निभाऊंगा और भारत की भूमि पे मैं तो भगवान बुलाऊंगा। आप नहीं हो पिता मेरे और नहीं भगवान, मैं तो उनको बुलाऊंगा, करूं ईश्वर आह्वान। तो जय राम राम जय राम राम जय राम राम जपने ही लगा और इतनी शक्ति बड़ी प्रहलाद में, भारत में वो तपने लगा। आखिर ईश्वर शक्ति को और आना पड़ा तत्काल और खंबे से ही प्रकट हो गए, देखो नरसिंह अवतार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो सबसे पहले धर्म खंबे में से प्रकट हुआ और शेर बनकर प्रकट हुआ। मतलब धर्म एक शेर के समान है जिसकी चिंगार अधर्म को ही नष्ट कर देती है और एक खंबा है, उस खंबे में से नरसिंह अवतार हुआ। तो धर्म को खंबा मानिए और शेर स्वरूप ही जान, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है 3 शेर गतिमान। 3 शेरों से सत्यमेव जयते बनता है। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है कि हम तीनों जगत गुरु शेर बनकर के भारत की रक्षा करते हैं। ये वेद प्रमाण बता रही वाणी और धर्म इसे कहते सुन प्राणी, और धर्म नहीं कोई यहां पर
जाति से धर्म नहीं बनता, और धर्म तो ईश्वर ही होता है जो अपने रंग में सबको रंगता। तो ईश्वर के रंग में रंग लो अपना जीवन आप, अपने आप कट जाएंगे मृत्यु लोक के पाप। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। फिर त्रेता जब आया अनुरागा, धर्म अधर्म रूप गति जागा। धर्म रूप प्रगटे वहां और प्रगटे अवध नरेश। दशरथ के घर जन्म गए थे राम लगन भरत शत्रुघ्न, देखो बन दरवेश। और विशर्वा ऋषि लंक में जन्मा अधर्म है रूप, रावण दानव वंश में और देखो प्रकट स्वरूप। दानवता में रावण का जन्म हुआ और मानवता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। तो हाथ उठाए राम प्रण कीना और दानव शक्ति सभी क्षय कीना। मानवता ही धर्म है नहीं जात और पात, हाथ उठाकर कृति प्रतिज्ञा रामचंद्र रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। ये धर्म श्रृंखला शुरू करे और राम राज में लाऊंगा। जितनी भी दानवता सृष्टि पर उसको मैं ही हटाऊंगा। करी प्रतिज्ञा राम ने निश्चिर विहीन तन पाए, सारी पृथ्वी निश्चिर विहीन हो यही प्रतिज्ञा पाई। प्रतिज्ञा करी भगवान राम ने और प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। तो धर्म किसी क्षत्रिय वंश से जुड़ा हुआ नहीं था, किसी ब्राह्मण वंश से जुड़ा हुआ नहीं था, किसी वैश्य और अन्य हरि वंश से जुड़ा हुआ नहीं था। धर्म तो भारत और भारत भूमि से और ईश्वर से जुड़ा हुआ था। इसलिए जब तक धर्म ईश्वर से नहीं जुड़े, मानवता से नहीं जुड़े, जातियों से जुड़े, तो धर्म श्रृंखलाओं में कमजोरियां आ जाती हैं और उन कमजोरियों से विवाद की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और विवाद महाभारत की स्थिति को पैदा कर देता है, जबकि धर्म तो यह सिखाता ही नहीं है। धर्म तो प्रेम सिखाता है, धर्म मानवता सिखाता है। धर्म छल कपट पाखंड और कपट से दूर रहना सिखाता है। और भगवान के समीप पहुंचने का यदि कोई मार्ग है तो उसे धर्म कहते हैं। है उमा जी। फिर द्वापर युग भारत आया, श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट आया। चारों तरफ दानवता का हो रहा हाहाकार, कौरव वंश और जरासंध और कंस रूप साकार। और कालिया नागतन बकासुर बुगलासुर पूतना जान। विष स्तन पर लगाकर कृष्ण कराने पान, कृष्ण को अपने स्तनों से विष का पान कराने आ गई। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं कि बालक पर ही करे प्रकोप, वो कैसी राजनीति होगी। अरे कंस तेरी ये मरण नीति, तेरा जीवन का अंत होगी। कैसी चाल चल रहे राजा और बालक दिया नसाय। एक पूतना विष लगवा कर भेजी मारने जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। पर छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो पूतना भी अपने आप ही देखो हो गई नष्ट। श्री कृष्ण को भी एक रत्ती भर नहीं हुआ कोई कष्ट। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई राजा की, राजा कंस जरासंध जान। कौरव धृतराष्ट्र सबकी बुद्धि देखो, राजनीति भ्रष्टमान। भ्रष्ट राजनीति का सार था द्वापर में। अंधा हो रहा था राजा, अपना ही हित देख रहा था, अपनी ही भलाई देख रहा था, अपने ही 100 पुत्रों की खुशियां देख रहा था। उसे प्रजा से कोई मतलब नहीं था। परिणाम हुआ महाभारत का और सारा अधर्म वहां दूर हुआ। और धर्मराज बन गए पांडव, कौरव घमंड सब चूर हुआ।
और कलयुग में भी घमंड और घन घमंड गति छाए। सब कुछ राजा प्रजा अपने को माने और किसे न माने ताय। तो उसे हटाने अवतार कल की आए कलयुग माय। घन घमंड सब हटा दे और धर्म ध्वजा लहराए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो दान अवतार रूपी अहंकार और घन घमंड प्रगटाता हो, उसको अवतार हटाता है जब कोई भी युग आता हो। तो ये कलयुग की बेला है, काली काली मां छाए। उसे हटाने कलयुग में अवतार कलंकी आए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो उमा जी, अधर्म दानवता का प्रतीक है, धर्म मानवता का प्रतीक है, और सभी जातियों को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जातियों से धर्म का कोई संबंध नहीं है। धर्म का सीधा संबंध भगवान से है। और तुलसीदास, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की प्रेरणा से रामचरितमानस में धर्म की सबसे सरल व्याख्या लिखी, जिसे निर्विवाद पूरे संसार को मान लेना चाहिए, जिस पर कोई विवाद हो ही नहीं सकता। उमा जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। अब इस वाक्य को, इस चौपाई को संसार में कौन सा धर्म नहीं मानता, कौन सा मनुष्य नहीं मानना चाहता, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो बताओ, विवाद कहां रहा? परहित सरिस, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है, उसे मानवता कहते हैं। तो मानवता अपनी भलाई नहीं चाहती, समस्त संसार की भलाई चाहती है, उसे धर्म कहते हैं। और उस भलाई को धारण करना चाहिए, इसमें कौन सा विवाद है? और विवाद है तो क्या है, कोई हमें तो समझाए। भगवान शंकर कहते हैं कि निर्विवाद ये लेखनी, और लिख गए तुलसीदास। धर्म भलाई परहित है, बोले शिव कैलाश। भगवान शंकर कहते हैं कि इसमें कोई विवाद होना भी नहीं चाहिए। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों की को पीड़ा पहुंचाकर हम निर्दयतापूर्ण व्यवहार करें, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए सारी कुनीतियों को चला दें, तो उससे बड़ा कोई अधर्मी नहीं। और उस अधर्म का परिणाम उन समस्त क्रूरता करने वालों को और धर्म का विरोध करने वालों को भोगना पड़ता है। ये चार वेदों का प्रमाणिक निचोड़ गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, मेरी प्रेरणा से लिखा, रामचरितमानस में लिखा। तो बताओ, आप धर्म को मानोगे या अधर्म को मानोगे? तो करो संकल्प कुंभ का, और जब करो वहां स्नान, जाति पाति को भूल कर करो ईश्वर का ध्यान। परहित में जीवन रहे, स्वहित कभी न होए। गर स्वहित करो अपना कल्याण, तो सारे ही क्षय हो। यदि आप अपना ही भलाई चाहते हो, तो इससे बड़ी दानवता कोई हो नहीं सकती। और संसार के दुख का कारण यही है कि हर मनुष्य अपनी भलाई चाहता है और दूसरों से ईर्ष्या करना चाहता है। तो जिस दिन संपूर्ण संसार की मानवता कलयुग में अपनी भलाई नहीं, दूसरों की भलाई का संकल्प सोचने लग जाएगी, समझ लो धर्मराज संसार में एक पल में हो ही जाए। रोक सके कोई रोकने वाला, ईश्वर खुद आ जाए। तो ईश्वर को बुलाने का एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, और वह है परहित। दूसरों की भलाई के लिए सोचो, अपनी भलाई के लिए नहीं। आप अपनी भलाई कैसे कर सकते हो? आपका तो ये शरीर भी नहीं है, आत्मा भी परमात्मा की दी हुई है। तो फिर करो भलाई जगत की, सबका होत भलाई। ईश्वर तुमको मिल जाएगा, आशीर्वाद दे जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और धर्म के ऊपर यदि कोई सम्मेलन कर लिया जाए, चाहे वो कुंभ में हो या कहीं भी हो, और सभी धर्म गुरुओं को बुला लिया जाए, तो बड़े बड़े विवाद वहां सामने आ जाएंगे।
धर्म धरा रह जाएगा और बैठा रहे चुपचाप, और चारों तरफ से घोर अहंकार की लगने लगेगी आग। मेरा ही धर्म है श्रेष्ठ रूप और इसको मैं अपनाऊंगा और सारे जगत में अपने धर्म को देखो मैं फैलाऊंगा। अहंकार से फैलता कभी नहीं ये धर्म, अवतारों को देखिए देखें उनके शुभ कर्म। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। इसलिए श्रृंखला धर्म की अब और कैलाशपति शुरू करते हैं और कुंभ पर्व में धर्म ध्वजा को सबसे ऊंची करते हैं। तो भले भलाई कीजिए परहित करो सब जान, और हरि के द्वार में करो कुंभ स्नान। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। छोटी सी ही श्रृंखला और धर्म की देत बताए, जीवन में इसको उतारो तो महाभारत नहीं पाए। महाभारत उसे कहते हैं जब विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष में तालमेल न हो, अभाव हो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, अरे देने को कछ भूई नहीं और सरल मार्ग बतलाए। इसलिए निंदक विपक्ष को अपने साथ रखना चाहिए, हमारे विरोधियों को, और वो हमारी निंदा करें और हम उस निंदा में से हमारी कमजोरियों को तलाश करें। वो आराम से बता देंगे क्योंकि हमें हमारी कमजोरी दिखाई नहीं देगी, और उन कमजोरियों में हम सुधार करें, सुधार करके प्रजा का कल्याण करें और मानवता को धर्म मान करके और सबका सारे संसार की भलाई के लिए हमारी आत्मा जब तक जीवन है तब तक कार्यरत रहे। तो फिर भारत को कोई गारद कर नहीं सकता। फिर तो भारत ईश्वर की एक शक्ति होती है, धर्म ध्वजा होती है, और धर्म उसी को कहते हैं। ध का मतलब है एक ही धुन, एक ही गगन और एक ही रूप समान, और ध्येय बनाओ ईश्वर से मिलना और रम जाओ भगवान। हम एक लक्ष्य बनाए, ध्येय बनाए कि उस रमाकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम में हम रमण कैसे करें। है उमा जी, मैं तो 1.25 वर्ष तक ये ध्येय बनाकर चलता हूं कि मुझे राम में ही रमण करना है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। और मैं उस राम में ही रमण करता हुआ 1.25 अरब वर्ष की समाधि पूरी कर लेता हूं। मेरी कोई इच्छा ही नहीं रहती वहां पर। तो सोचो धर्म इसको कहे रमो राम में जाए, बाकी सभी अधर्म है सभी यहां क्षय पाए। यहां सब क्षय हो जाता है। इसलिए ये प्रसंग धर्म का शिव जी रहे सुनाए, कलयुग में इसे जो सुने जीवन में उतराए। इसे जीवन में उतार लो तो तुम्हारा कल्याण है, भगवान तुम्हारे आसपास खड़े रहेंगे। छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा पहले ही नष्ट हो जाता है। तो जिसको मिलना राम से छोड़ो छल पाखंड और रमण करो श्री राम में, वरना मिले आपको दंड। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। धर्म श्रृंखला प्रसंग था जिसे शिव जी रहे सुनाए। बुद्धवार की महाशक्ति है और देखो शक्ति प्रगटा। इसलिए धर्म और धर्म ध्वजा महाशक्ति को कहते हैं, और यह अवतार ही अपने हाथ में उठाते हैं। अन्य कोई उठाने की क्षमता रखता ही नहीं है, या इसे महात्मा उठाते हैं। बाकी और किसी के बस की बात नहीं कि वो धर्म पर बातें करें। धर्म पर बात केवल महात्माओं को, चाहे वो किसी भी धर्म में और मानवता के कल्याण के लिए करना चाहिए, अन्यथा अपने दूसरे उपदेश कर दे। पर धर्म का उपदेश करने से पहले मनुष्य को मानवता के अपने मस्तिष्क में समाहित रखना चाहिए कि वो जीवन में जिस तरह ईश्वर समस्त संसार का भला कर देते हैं, उसी तरह उन मनुष्यों को भी सारे इस प्रजा के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा देना चाहिए। उसे धर्म कहते हैं, और यह धर्म श्रृंखला केवल भारत में रहती है, अन्य देशों में नहीं। वहां तो भोग और पाश्चात्य सभ्यता रहती है, अधर्म रहता है। इससे धर्म को जानना, धर्म को समझना, धर्म को जीवन में उतारना और धर्म के बारे में अपनी
अनुभूति और अनुसंधान करने के लिए भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है। कुंभ पर्व उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, और कुंभ पर्व के अंदर संतों का समागम और हरि भजन करना उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो जब सारी श्रेष्ठताएं भारत में है, तो आओ हम सब मिलकर इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएं, मानवता का कल्याण करें और धर्म की जय जयकार करें। ये प्रसंग जो भी सुने धर्म धुरंधर पाए, भारत का कल्याण हो और जगत गुरु बन जाए। बोलो जय भारत माता, जय शिव शक्ति।